रीबर्थ ऑफ माई मार्वलस क्वीन एपिसोड 11। कीर्ति को उन दोनों के पास खड़ा देख सब उनको असमंजस में देखने लगे। किसी को समझ नहीं कीर्ति उन दोनों के पास क्यों गई, और सबसे बड़ी बात उनको कैसे जानती है। राधिका जी बेचैन होकर विक्रम जी से बोली, विक्रम हमारी प्रिंसेस उनके पास क्यों गई? क्या प्रिंसेस उनको पहले से जानती होंगी? राधिका जी की बात सुन विक्रम जी बोले, प्रिंसेस के बिहेवियर से लग रहा है उनको वह पहले से जानती है। इस पर राधिका जी हाँ में सर हिला दी। कीर्ति इस वक्त रणविजय शेखावत और वीना शेखावत के सामने खड़ी उन्हें अपने आंखों में एक चमक लिए देख रही थी। कीर्ति मुस्कुराते हुए रणविजय जी से बोली, दादाजी क्या आपने हमें पहचाना? कीर्ति की मीठी आवाज सुन रणविजय जेड के सख्त चेहरे पर मुस्कान आ गया। बिना जाने उनको कीर्ति से काफी अपनापन महसूस होने लगा। कीर्ति जब अपने फैमिली से मिल रही थी उस वक्त रणविजय और वीना जी किसी गेस्ट से बात कर रहे थे, इसलिए उनका ध्यान कीर्ति पर नहीं गया। लेकिन बाद में जब दोनों कीर्ति को यहां देखे तो उनको भी हैरानी हुआ। रणविजय जी मुस्कुराते हुए प्यार से कीर्ति के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, हम हमारी नन्ही प्रिंसेस को कैसे भूल सकते हैं। हमारा सफर भले ही कम वक्त का था लेकिन उस दिन के बाद हम आपको कभी नहीं भूले। ये सुन कीर्ति की स्माइल दुगनी हो गई। वो झट से उनके गले लग अपनी आंखें बंद कर ली। कीर्ति के गले लगते ही रणविजय जी का दिल सुकून से भर गया। कीर्ति को सिर्फ रणविजय जी से बात करता देख वीना मुंह बनाते हुए बोली, क्या आपको सिर्फ आपके दादाजी याद है, हम नहीं? वीना जी की आवाज सुन कीर्ति रणविजय जी से अलग हो प्यार से वीना जी के गाल पर किस कर उनके गले लग मुस्कुराते हुए बोली, ओह ब्यूटीफुल दादी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। आप हमारी जिंदगी के स्पेशल इंसान में एक है। कीर्ति की प्यारी बातें सुन वीना जी मुस्कुराते हुए उसके सिर को सहलाने लगी। वही रणविजय जी और वीना जी को इस तरह बिहेव करता देख वहां खड़ा हर इंसान सदमे में जा चुका था। रणविजय जी एक मिलिट्री ऑफिसर रह चुके हैं जो अपने कोल्ड बिहेवियर और डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। इसके चेहरे पर बहुत कम एक्सप्रेशन आता है। वही वीना जी का बिहेवियर भी कुछ हद तक अपने पति के जैसा है, दोनों में फर्क इतना है। रणविजय जी अपने इमोशन अपने फैमिली के सामने भी दिखा नहीं पाते हैं, वही वीना जी अपने इमोशन अपने फैमिली के सामने दिखाती है। रणविजय जी को मुस्कुराते देख सबसे ज्यादा हैरान रजावत, राठौर और शेखावत फैमिली थी। कियान और कियारा आंखें फाड़े अपने दादाजी को देख रहे थे। कियान हैरानी में अपने पास खड़े अपने माधव जी से बोला, पापा क्या आपको भी वही दिख रहा जो मुझे दिख रहा है? मुझे ऐसा लग रहा जैसे ये कोई सपना है। कियान की बात सुन माधव जी उनके हाथ पर चिकुटी काटे तो कियान के मुंह से आवाज निकल गया। वो माधव को देखने लगा तो माधव बोले, सपना नहीं सच है बेटा जी। ऐसे पहले ये बताओ कीर्ति के बारे में आप हमें कब बताने वाले थे? बोल कियान को भूलने लगे तो कियान अपने दांत दिखा वहां से भाग गया। माधव अपना सर हिल वापस सबको देखने लगे। कीर्ति वीना जी से अलग हो जैसे ही रणविजय जी के पास खड़ी हुई कोई जल्दी से आकर उसको अपनी ओर खींच लिया। कीर्ति कुछ समझ पाती उससे पहले कोई आकर उसके दूसरी ओर खड़ा हो गया। कीर्ति अपना सिर उठा अपने पास खड़े इंसान को देखी तो कंफ्यूज हो गई। उसके एक तरफ हर्षवर्धन जी और वही दूसरे तरफ चांदकत जी खड़े रणविजय जी को घूर रहे थे। वही रणविजय जी अपनी आंखें छोटी कर अपने दोस्तों को देखने लगे। चंद्रकांत जी, हमारी प्रिंसेस से तुम दूर रहो, अपने इस खौफनाक चेहरे से मेरी बच्ची को डरा दोगे। चांदकांत जी की बात सुन रणविजय को गुस्सा आने लगा। वह अपनी कोल्ड आवाज में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी राजकुमारी की अपनी बोलने की, उससे दूर हटो। रणविजय जी बात सुन चांदकांत जी फुल एटीट्यूड में बोले, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिसे तुम अपनी बोल रहे हो वो हमारी यानी चांदकांत रजावत की एक इकलौती पोती कीर्ति विक्रम रजावत है। चंद्राकत जी बात सुन रणविजय और वीना जी हैरानी से कभी कीर्ति को देखते तो कभी विक्रम राधिका को, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी वो दोनों हैरानी में खड़े थे। तभी प्रतीक्ष सभी गेस्ट को देख विक्रम और राधिका जी से बोला, अंकल आंटी पहले आप लोग केक कट कर लीजिए, गेस्ट वेट कर रहे हैं, पार्टी के बाद हम बात करेंगे। प्रतीक्ष की बात सुन सबको एहसास हुआ सब इस वक्त कहाँ है। कीर्ति विक्रम और राधिका जी को देख मासूमियत से बोली, मम्मा पापा प्लीज आप दोनों केक कट करो ना, हमें भूख लगी है। कीर्ति की मासूमियत और उसके प्यारे चेहरे को देख विक्रम जी अपनी बेटी को गले लगा बोले, आज हमारी प्रिंसेस हमारे साथ केक कट करेगी। बोल कीर्ति और राधिका जी का एक एक हाथ पकड़ सेंटर में आ गए। तीनों एक साथ केक कट किए। इस वक्त कीर्ति के चेहरे पर एक मासूमियत के साथ बच्चों जैसी निश्चल मुस्कान थी जिस पर सबकी नजरें ठीक गई। कीर्ति अपने फैमिली के साथ जिंदगी में पहली बार ऐसे पार्टी एंजॉय कर रही थी। कीर्ति के आने के बाद सभी बच्चे मिलकर पार्टी में काफी धमाल मचाने लगे। बच्चों को एक साथ इतना खुश देख सभी बड़े खुश हो गए।
कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गया और सभी गेस्ट अपने घर के लिए निकल गए। पार्टी में आए सभी गेस्ट को पता चला चुका था, कीर्ति रजावत खानदान की राजकुमारी है। पार्टी खत्म होने के बाद पूरी राठौर, शेखावत, रजावत, अग्निहोत्री, सिंघानिया और रावत फैमिली हॉल में बैठ गई। सबको सच जानना था। पार्टी खत्म होने के बाद पूरी रजावत, राठौर, शेखावत, अग्निहोत्री, सिंघानिया और रावत फैमिली हॉल में बैठ बातें करने लगी। पूरी शेखावत फैमिली कीर्ति के बारे में जानने के लिए बेसब्र थी। ज्यादा देर ना करते हुए पवित्रा जी राधिका जी से हल्का गुस्सा करते हुए बोली, राधिका, क्या कीर्ति हमारी नहीं लगती? क्या उसका हमसे कोई रिश्ता नहीं है? इतना सुन राधिका जी अपना सिर नामे हिलाते हुए बोली, भाभी आप कैसी बात कर रही है? कीर्ति आपकी भी बेटी है जैसे कियारा हमारी बेटी है। राधिका जी बात सुन पवित्रा जी के आंखों में नमी आ गया। वो रुआसी आवाज में बोली, तो तुम हमें हमारी बच्ची के बारे में कब बताने वाली थी? बाय तो यहाँ हर किसी की पता था, यहाँ तक कियान को भी, फिर हमें क्यों पता नहीं चला? फिर अपनी बाकी दोस्तों को देख बोली, तुम सबको एंगल के घर आने का पता था, सिर्फ हमें छोड़। क्या हमें इतना भी हक नहीं है? इतना बोलते हुए पवित्रा जी के आंखों से आंसू निकलने लगा। कीर्ति के दुनिया में आते ही उसको गोद लेने वाली पहली इंसान पवित्रा जी थी। वो अपनी बेटी कियारा से कहीं ज्यादा प्यार कीर्ति से करती है, ये बात सब जानते हैं। कीर्ति के किडनैप होने के बाद उन पर काफी गहरा असर हुआ था। पवित्रा जी को रोते देख राधिका जी उनके लगे लग समझाते हुई बोली, पूर्वी, पवित्रा जी को प्यार से सब पूर्वी बोलते हैं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हम भले ही कीर्ति की माँ है, लेकिन तुमसे उसका दो रिश्ता है, पहली मासी और दूसरा मामी का। उसके दुनिया में आने से पहले तुमको पूरा विश्वास था प्रिंसेस आने वाली है। राधिका जी शांत करवाने और वो शांत होकर उनको देखने लगी। राधिका जी, हम तुम्हें और सबको कीर्ति के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन उस वक्त तुम भाई के साथ न्यूयॉर्क में थी और उस वक्त कीर्ति किसी से मिलने की हालत में नहीं थी। राधिका जी पूरी शेखावत को कीर्ति के मिलने, उसके कोमा में जाने से लेकर आज तक की बात जितना उनको जानना चाहिए बताए। कीर्ति के पास्ट को जान रणविजय, वीणा, माधव, पूर्वी और कियारा के दिल में काफी दर्द हुआ। सब कुछ जानने के बाद पूरी फैमिली कीर्ति को देखने लगी, जो विक्रम जी के पास बैठी दुनिया जहां से बेखबर खुद में मगन मजे से केक खाने में बिजी थी। कीर्ति को देखते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गया। इस वक्त वो किसी छोटे बच्ची के जैसे अपने फेस में केक फैलाकर खा रही थी। वहीं उसके पास बैठे विक्रम और अभिषेक जी उसका ध्यान रखने में बिजी थे। जब से पार्टी खत्म हुआ तब से विक्रम जी अपनी प्रिंसेस को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़े। रणविजय जी कीर्ति के मासूम चेहरे को देखते हुए बोले, काश उस वक्त हमें पता होता ये हमारी नातिन है तो हम इन्हें अपने पास रख लेते। फिर वह वीणा जी से बोले, वीणा, हमने कहा था पता नहीं क्यों लेकिन ये बच्ची हमें अपनी सी लगती है। देखिए, हमारा सोचना सही था, ये हमारी नन्ही परी है। रणविजय जी की बात सुन सब उनको देखने लगे। वहीं विक्रम जी के साथ डेविल्स और उनके बच्चे उनको घूरने लगे। चंद्रकांत जी चिढ़कर बोले, तुम्हारा ऐसे कैसे हमारी प्रिंसेस को हमसे दूर कर सकते हो? फिर अपनी आंखें छोटी कर उनको घूरते हुए बोले, लेकिन उससे पहले तुम बताओ प्रिंसेस को कैसे जानते हो और तुम उससे कब मिले? चंद्राकत जी बात रणविजय जी अपने चेहरे पर एक प्राउड वाली मुस्कान लिए बोले, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम लोग से मिलने के पहले मेरी नन्ही परी हमसे यानी अपने नाना से मिली थी। फिर वो सबको बताने लगे कैसे कीर्ति उनसे शिमला के उस मंदिर में मिली और उनके साथ मुंबई आई। कीर्ति अपने परिवार से मिलने के लिए रो रही थी, ये जान सबके आंखों में नमी आ गया, सबका दिल भर आया। आज उनको कीर्ति के दर्द का एक छोटा का भाग ही सही लेकिन समझ आया। कीर्ति के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा उस कैद से निकल अपने घर तक आना। चंद्राकत जी रणविजय जी के बोले, तुमने जो हमारी प्रिंसेस के लिए किया वो मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। अगर उस वक्त तुम उसकी मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। मेनका जी अपने आंखों में नमी लिए वीणा जी और रणविजय से बोली, आप दोनों का यह एहसान पूरा रजावत खानदान जिंदगी भर याद रखेगा। फिर कीर्ति की देख बोली, हमारा दिल ये सोचकर कांप जाता है, अगर उस दिन आप दोनों के जगह हमारी बच्ची किसी गलत इंसान के हाथ लग जाती तो उसका क्या होता? वीणा जी मेनका जी से बोली, तुम कैसी बात कर रही हो? क्या कीर्ति हमारी कुछ नहीं लगती? हमने जो किया इंसानियत के नाते किया और हमारा यकीन मानो अगर हमें पता होता कीर्ति हमारी बच्ची है तो उसे अपने हाथ पूरे हक से लेकर आते। और भगवान ना करे हमारी बच्ची के साथ कभी कुछ बुरा हो। फिर प्यार से कीर्ति को देख मुस्कुराते हुई बोली, पता है जब पहली बार हम इस नन्ही एंगल से मिले उस वक्त ये पूरी दुनिया से अनजान थी और शायद आज भी फिर सबको बताने लगे कैसे कीर्ति उनसे रास्ते भर सवाल करते आए।
सारी बात सुन पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान आ गया। तभी सबका मूड ठीक करने के लिए अमर आर्यन और प्रतीक्ष से बोला, ऐसे आप दोनों महाशय जरा बताने का कष्ट करेंगे, प्रिंसेस के आने का आपको पता कब चला? कबीर, दोनों को घूरते हुए हमने डिसाइड किया था प्रिंसेस आएगी तो हम साथ उसको लाने चलेंगे और फिर उसका ग्रैंड वेलकम करें, तो तुम दोनों हमें ऐसे धोखा कैसे दे सकते हो? कबीर बात सुन आर्यन और प्रतीक्ष चंद्रकांत जी को देखने लगे, तो अब सब चंद्रकांत जी देखने लगे। सबकी नजर खुद पर महसूस कर चंद्रकांत जी हरबारा कर बोले, तुम सब ऐसे हमें क्यों देख रहे हो? प्रिंसेस के आने का पता हमें भी कल रात को चला। आश्रम से महागुरु का कॉल आया था, तभी तो हमने आर्यन और प्रतीक्ष को आश्रम प्रिंसेस को लाने भेजे था। हमने ये सब नहीं बताया क्योंकि प्रिंसेस आप लोग को सरप्राइज देना चाहती थी। अब सब कीर्ति की देखने लगे। सबका ध्यान खुद पर पाकर कीर्ति अपना सिर उठा, अपनी भूरी आंखों से दुनिया जहां की मासूमियत लिए टुकुर टुकुर देखने लगी। इस वक्त कीर्ति के चेहरे पर हद से ज्यादा मासूमियत था, उस पर उसके चेहरे पर केक उसे काफी क्यूट बना रहा था। कीर्ति अपने पलके झपकाते हुई मासूमियत से बोली, आप लोग हमें कैसे क्यों देख रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया जी। किया भाई किया, बोल आर्यन की ओर इशारा कर दी। कीर्ति की बात सुन सब मुकुराने लगी। तभी आर्यन अपनी आंखें छोटी कर बोला, हमने क्या किया? सरप्राइज का आइडिया आपका था और वो बॉक्स। बोलते हुए आर्यन को कुछ याद आया तो वो कीर्ति को घूरते हुए बोला, प्रिंसेस आपका प्लान तो सिर्फ उस बॉक्स में रहने का था, तो फिर आप उस भालू वाले कॉस्ट्यूम में क्या कर रही थी? एक मिनट, कहीं आपका प्लान हमें सबसे डांट लगवाना तो नहीं था? इस पर कीर्ति अपना दांत दिखा बोली, भाई हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन लास्ट मोमेंट हमारे दिमाग में यह आइडिया आया था और ये बात अंश जानते थे। बोल प्रतीक्ष की तरफ उंगली कर दी। कीर्ति की बात सुन प्रतीक्ष अपनी आंखें छोटी कर कीर्ति को घूरने लगा, लेकिन उसके मासूम चेहरे को देख अपना सिर हिला दिया। ऐसे ही काफी देर तक सब बातें करते रहे। बातें करते हुए कीर्ति विक्रम जी के गोद में सो गई। सबको काफी नींद आने लगा, इसलिए सब अपने अपने रूम में चले गए। विक्रम जी कीर्ति को उसके रूम में सुला वहां से निकल गए। विक्रम जी जाते ही एक काला साया बालकनी से कीर्ति के रूम में आया। वो धीरे कदमों में सोती हुई कीर्ति के पास आ उसके सिरहाने बैठ अपने आंखों में कई तरह के इमोशन लिए उसको देखने लगा। यह कोई और नहीं प्रतीक्ष था। प्रतीक्ष कीर्ति के पास लेट उसके सिर पर हाथ फेरते हुई उसके मासूम चेहरे की देखते हुई गहरी मगर जुनून भरी आवाज में बोला, रैबिट हर बार किस्मत के भरोसे पर हमें सब कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, तुम्हारी किस्मत भी नहीं। इस जन्म में हमारी मोहब्बत मुकम्मल होंगी। इस बार हमारी किस्मत में इंतजार नहीं, सिर्फ प्यार और जिंदगी भर की खुशियां होंगी। यह तुम्हारे अंश का तुमसे वादा है। इस वक्त प्रतीक्ष बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। उसकी नीली आंखें पूरी तरह से लाल को चुका था। वो अपना हाथ आगे बढ़ा, कीर्ति को गले लगा, सुकून से आंखें बंद कर सो गया। ऋतिक जी जो कब से लड़ाई के मजे ले रहे थे, वो लड़ाई खत्म होता देख अपने पास बैठे विक्रांत जी से बोले, हर्ष अंकल भी ना, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, बीच में क्यों आए? लेकिन कुछ भी बोलो, आज मजा आ गया। काफी समय बाद इतना मजेदार शो देखने को मिला। आज तक हम रणविजय और चंद्र अंकल के डोमिनेटिंग साइड को जानते थे, लेकिन आज हमें उनका एक अलग रूप देखने को मिला। विक्रांत जी टेंशन मत लो, अब ऐसे शो हमें देखने को मिलते रहेंगे। फिर अपने चारों तरफ देख विक्रम जी से बोले, विक्रम वैसे प्रिंसेस कहाँ है? और बाकी बच्चे भी नहीं दिख रहे, सब कहाँ है? विक्रांत जी ये बात थोड़ी तेज आवाज में बोले जो सबको सुनाई दिया। राधिका जी, प्रिंसेस को उठाने 1 घंटे पहले आर्यन और बाकी बच्चे गए थे, पता नहीं सब कहाँ रह गए। हम अभी जाकर उनको देखते हैं। जैसे जी राधिका अपनी जगह से उठ जाने को हुई, विक्रम जी उनको रोकते हुए बोले, राधू ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, आप सबके लिए नाश्ता लगवाएं, हम प्रिंसेस को लेकर आते हैं। विक्रम जी की बात सुन राधिका हाँ में सिर हिला, नाश्ते की तैयारी देखने चली गई। बाकी लेडीज भी उनके साथ चली गई। विक्रम जी कीर्ति को उठाने मेंशन के अंदर जाने लगे तो उनके साथ बाकी के डेविल्स भी चल दिए। कीर्ति का रूम विक्रम, अभिषेक, माधव, विक्रांत, प्रणव और ऋतिक जैसे कि रूम में आए। रूम का नजारा देख उनके चेहरे पर मुस्कान आ गया। इस वक्त कीर्ति अपने चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत और सुकून लिए सबसे बेखबर फेस पर हल्की मुस्कान लिए सोई थी। वहीं उसके एक तरफ कृतिका और दूसरे तरफ कियारा बैठी उसके सिर को सहलाते हुई उसको देख रही थी। इस वक्त कीर्ति के रूम में उन दोनों के अलावा आर्यन, अरुण, अर्पित, प्रतीक्ष, कियान, अमर, रेयांश, कबीर और कार्तिक बैठे एक तक कीर्ति के मासूम चेहरे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सब कीर्ति को उठाने आए थे, लेकिन कीर्ति को सुकून से सोता देख सब उसके मासूम और प्यारे चेहरे को निहारने लगे।
अपने बच्चों को इस तरह एक साथ बैठा देख बाकी के चेहरे पर मुस्कान आ गया। सभी बच्चों को एक साथ कीर्ति के रूम में देख विक्रम और उनके दोस्तों को पहले हैरानी हुआ, लेकिन बेड पर सुकून से सो रही प्रिंसेस को देख सब समझ गए यहाँ क्या हो रहा है। माधव जी कीर्ति को देखते हुए अपने दोस्तों से बोले, हमारी प्रिंसेस कितने सुकून से सो रही है, क्या उसको उठना जरूरी है? उसे सोने देते हैं ना, थोड़ी देर में वह खुद उठ जाएगी। अभिषेक जी प्रिंसेस को अभी कुछ देर सोने देते हैं, जाने कितने दिनों बाद हमारी गुड़िया इतने सुकून से सो रही है। ब्रेकफास्ट का क्या है, हम कुछ समय बाद कर लेंगे। प्रणव जी यू आर राइट, उन लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। नाश्ता प्रिंसेस के उठने के बाद लगाए, बोल रूम से बाहर निकल गए। सब कीर्ति के रूम में लगे एक साइड के बड़े से सोफे पर बैठकर सो रही कीर्ति को देखने लगे। बाकी के बॉयज कीर्ति के बेड के पास खड़े थे। कीर्ति को देखने भर से उनको एक अलग ऊर्जा महसूस होने लगा जो उनके दिल और दिमाग को शांत करने लगा। विक्रांत जी हमारी प्रिंसेस बहुत इनोसेंट है, उसको दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। छोटी सी उम्र में वह काफी कुछ झेला चुकी है, लेकिन इतना कुछ सहने के बाद भी उसके चेहरे पर आज भी बिल्कुल बचपन जैसी मासूमियत है। भगवान करे हमारी प्रिंसेस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे। विक्रांत जी बात सुन सबको याद आने लगा कैसे कीर्ति उनके सामने दर्द में तड़पती रहती, लेकिन ये सब चाहकर भी कीर्ति के लिए कुछ नहीं कर पाते। पुरानी बात याद आते ही उनके हाथों की मुठिया कस गई। विक्रम जी एक तक कीर्ति को देखते हुए अपनी हल्की मगर सर्द आवाज में बोले, जितना बुरा होना था वो हो चुका है, अब कोई मेरी प्रिंसेस को दर्द पहुंचना तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं पाएगा, और जिसके कारण मेरी प्रिंसेस को दर्द हुआ है उसको मैं अपनी प्रिंसेस के दर्द का 1000 गुना ज्यादा दर्द दूंगा। उसको दुनिया की सबके भयानक मौत देगा विक्रम रजावत। ये बोलते वक्त विक्रम की आंखें बिल्कुल गुस्से में लाल हो गया। इस वक्त उनके आंखों में कीर्ति और अपने दुश्मनों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत और उसको जान से मारने का इरादा था। थोड़ी देर बाद कीर्ति नींद में कसमसाते हुए जगाने लगी। इस वक्त तक उसके शरीर पर हल्की रोशनी पड़ने लगा, जिसमें इस वक्त एक एंगल लग रही थी। कीर्ति अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए अपने सपनों के दुनिया बाहर आए। इस वक्त कीर्ति हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। कीर्ति जैसे ही अपनी आंखें खोली उसके आंखों के सामने उसके सारे भाई और प्रतीक्ष का चेहरा आ गया। फिर अपने चारों तरफ सिर घूमकर देखी तो अपने रूम को सबको देख वह हैरान रह गई। विक्रम जी सबसे पहले कीर्ति के पास आकर उसके फोरहेड पर किस कर मुस्कुराते हुए बोले, गुड मॉर्निंग माय लिटिल प्रिंसेस, कल रात आपको अच्छी नींद आए। विक्रम जेड के इतने प्यार से बोलने पर कीर्ति के चेहरे पर निश्चल मुस्कान आ गया। वो मुकुरते हुए बोली, गुड मॉर्निंग पापा, हमें बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन आप लोग एक साथ हमारे रूम में क्यों? कीर्ति के चेहरे पर कंफ्यूजन के भाव देख ऋतिक जी बीच में आते हुए बोले, प्रिंसेस ऐसे हम लोग यहाँ आप लोग उठाने आए थे, लेकिन आपको इतने सुकून से सोता देख हमारी हिम्मत नहीं हुआ आपको उठाने का। ऋतिक जी बात सुन कीर्ति मुकुराने लगी। विक्रम प्यार से कीर्ति के सिर पर हाथ फेर बोल, प्रिंसेस आप रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। कीर्ति हाँ में सिर हिला दी। एक एक कर सब कीर्ति के फोरहेड पर किश कर उसको गुड मॉर्निंग विश करते हुए रूम से निकल गए। अब रूम में सिर्फ कियारा, कीर्ति और कृतिका बची। कियारा मुस्कुराते हुए कीर्ति से बोली, बच्चा आप फ्रेश होकर आओ, आपके कपड़े बाथरूम में रखे हैं, आपको रेडी आपकी दिदू करेगी। कियारा की बात सुन कीर्ति के आंखों में हल्की नमी आ गया, लेकिन उसके कोई देखता उससे पहले उसको छुपा मुस्कुराते हुए बोली, दिदू हम अभी गए और अभी आए बोल कियारा के गाल पर किस कर बाथरूम में भाग गई। कीर्ति के इस हरकत पर कियारा और कृतिका मुकुराने लगी। बाथरूम में आकर कीर्ति अपने अक्स को थोड़ी देर मिरर में देखती रही, फिर खुद से बोली, हमने जो हमारी पिछली जिंदगी में खोया वो इस जिंदगी में पा लिया। हम नहीं जानते उससे सामना करने के बाद हमारे साथ क्या होगा, इस बार जिंदगी मिलेगी या मौत, लेकिन चाहे जो कुछ हो हमारे पास जितनी जिंदगी बची है उसको हम अपने अपनों के साथ खुशी खुशी जिएंगे। फिर अपने गले में पहने नीले पत्थर को अपने हाथ में लिए कुछ सोचने लगी। फ्लैशबैक कीर्ति त्रिकुट से निकलकर उसी जंगल में पहुंची जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। इस वक्त कीर्ति राजकुमारी देवांशी के रूप में थी। उसके चारों तरफ एक दिव्य रोशनी निकल रहा था, जिस दिन के उजाले में भी दिखा जा सकता है। कीर्ति अपने इस रूप को छुपाती उससे पहले उसके सामने महागुरु आ गए। महागुरु को अपने सामने देख कीर्ति अपना सिर झुकाती उससे पहले महागुरु उसको रोकते हुए बोले, राजकुमारी ये आप क्या कर रही है? त्रिकुट की महारानी हमारे सामने तो क्या त्रिदेव के अलावा किसी के सामने अपना सिर नहीं झुक सकती? महागुरु की बात सुन कीर्ति मुस्कुराते हुए बोली, महागुरु राजकुमारी बाद में पहले हम आपकी शिष्या है, इस अनुसार आप हमसे ऊपर है। हम चाहे कितने भी शक्तिशाली हो जाए हमेशा आप हमारे गुरु रहेंगे।
और एक शिष्या को अपने गुरु के सामने हमेशा सिर झुकाना चाहिए। बोल महागुरु के सामने अपना सिर झुका ली। कीर्ति की बात सुन महागुरु मुस्कुराते हुए उसको आशीर्वाद दिए, फिर अपने हाथ में लिए नीले पत्थर से बने लॉकेट को कीर्ति को देते हुए बोले, राजकुमारी आप इसे पहन ले। इसमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली नीलमणि लगी है। जब तक ये आपके पास होगा कोई भी बुरी शक्ति आपके असलियत का पता लगा नहीं कर पाएगी और इसके मदद से आप अपने असली रूप को छुपा सकती है। आपके अंदर से आते दिव्य रोशनी को नीलमणि ही दुनिया के सामने आने से रोक सकता है। महागुरु के बोलने पर कीर्ति वो लॉकेट पहन ली। लॉकेट पहनते ही कीर्ति अपने पहले वाले रूप में आ गई। महागुरु, राजकुमारी आपको एक छोटी की पूजा करनी होगी, उसके बाद आप अपने घर जा सकती है। कीर्ति हाँ में सिर हिला उनके साथ चल दी। फ्लैशबैक एंड। कीर्ति उस लॉकेट को देखते हुए खुद से बोली, कल भी हमारे जिंदगी से पहले इस ब्रह्मांड की भलाई थी और आज भी रहेगा, लेकिन इस बार कुछ अलग होगा। हर बार हम सामने वाले को खत्म करने के लिए खुद को खत्म करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इतना बोल कीर्ति के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गया, फिर वह नहाने चली गई। कुछ देर बाद कीर्ति रेडी होकर कियारा और कृतिका के साथ गार्डन में सबके पास आ गई। सब पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। कीर्ति के आते ही कोई कुछ बोलता या करता, उससे पहले चंद्रकांत और रणविजय जी उसको अपने बीच में बिठा लिए। सब उनके इस एक्शन को मुंह खोले देखते रह गए। आज का खाना ज्यादातर कीर्ति के पसंद का बना था। टेबल पर रखे खाने को देख कीर्ति की आंखों में चमक आ गया, उसके मुंह में पानी आने लगा। कीर्ति एक्साइटेड होकर, वाह, इतना सारा खाना, वो भी हमारे पसंद का, क्या ये सब हमारे लिए बना है? बोल सबको अपनी टीमती आंखों से देखने लगी। इस वक्त वह एक छोटी क्यूट सी बच्ची लग रही थी। माधव जी जो रणविजय जेड के पास बैठे थे वो मुस्कुराते हुए कीर्ति से बोले, हाँ बच्चा, ये सब आपके लिए बना है और ये सब बनाने वाली आपकी मम्मी, मामी और आंटी है। कीर्ति खुश से उछलते पड़ी, फिर राधिका जेड के साथ सबको देखने लगी जैसे पूछा रही हो, क्या ये सब मेरे लिए है? सारी लेडीज मुस्कुराते हुई हाँ में सिर हिला दी तो कीर्ति, वाह, मतलब आज मैं खूब सारा टेस्टी टेस्टी खाना खाऊंगी। कीर्ति बिल्कुल अर्पित के जैसी ही फूडी थी, उसको भी खाने का काफी शौक था। अर्पित कीर्ति से, प्रिंसेस क्या आप मेरे साथ शेयर नहीं करोगी? कीर्ति मुस्कुराते हुए, भाई हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बोल जैसे ही प्लेट निकालने लगी चंद्राकत जी उसको रोकते हुए बोले, बच्चा आज आपको हम अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। रणविजय जी और हम भी। बोल दोनों कीर्ति को खाना खिलाने लगे। वही कीर्ति मजे से खाने लगी। कीर्ति के स्टार्ट करते ही अब नाश्ता करने लगे। विक्रम जी अपनी प्रिंसेस को खुद से दूर पकार चंद्रकांत जी और रणविजय जी घूरने लगे, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब थोड़ी देर के लिए गार्डन में बैठकर बातें करने लगे। इस वक्त कीर्ति सबके बीच बैठी उनकी बातों को सुन अजीब अजीब फेस बना रही थी। कभी कीर्ति के चेहरे पर मुस्कान आता तो कभी हैरानी तो कभी शर्मिंदगी के भाव। कीर्ति के एक्सप्रेशन देख सबको मजा और हंसी दोनों आ रहा था। दरअसल घर के सभी बड़े कीर्ति को उसके बचपन की कहानियां और शैतानियां बता रहे थे। कीर्ति को उसके बचपन की कुछ बातें ही अब तक याद आई थी। कीर्ति बचपन में जितनी मासूम उससे कहीं ज्यादा शैतान थी। सबको हमेशा अपनी शैतानियों से परेशान कर देती। उसमें उसका सबसे ज्यादा साथ कियान और अर्पित देते। आर्यन और प्रतीक्ष हमेशा कीर्ति को समझाते, लेकिन कीर्ति मासूमियत के जाल में फंसा उन्हें भी शामिल कर लेती। अपनी प्रिंसेस की शैतानियों में विक्रम जी और उनके दोस्त हमेशा सपोर्ट करते, वही उसके नाना और दादाजी भी साथ देते। कीर्ति बचपन में सबसे ज्यादा प्रतीक्ष के साथ रहना पसंद करती। ऐसे ही कई तरह की बातें सब उसको बता रहे थे। अपने शैतानियों के किस्से सुन कीर्ति को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो रोनी सूरत बना विक्रम जी को देखने लगी। विक्रम जी सबको चुप कराते हुए, बस अब बहुत हो गया, कोई हमारी प्रिंसेस को परेशान नहीं करेगा। सबको परेशान करना हक है हमारी प्रिंसेस का, क्योंकि वह घर में सबसे छोटी है और अगर शैतानियां हमारी प्रिंसेस नहीं करेगी तो ये गधा करेगा। बोल अर्पित की ओर इशारा किए। विक्रम जी बात सुन जहां कीर्ति के आंखों में चमक आ गया वही अर्पित का मुंह बन गया। कीर्ति अपने आंखों में 1000 वोल्ट की चमक लिए विक्रम जी से बोली, सच्ची पापा हम कुछ भी कर सकते हैं। विक्रम जी कीर्ति को अपने गले लगा नरम आवाज में बोले, हाँ बच्चा आपको जो करना है वो करो, बाकी सब आपके पापा संभाल लेंगे। तभी अभिषेक, विक्रांत, प्रणव, माधव और ऋतिक के साथ बोले, और हम भी हैं। उनकी बात सुन सब मुस्कुराने लगे। मेनका जी मुस्कुराते हुए कीर्ति से बोले, बच्चा आपकी शैतानियों को ये घर और यहाँ के लोगों ने बहुत मिस किया है। अब हम भी चाहते हैं हमारी वो 6 साल की नन्ही शैतान वापस अपनी शैतानियों से हमें परेशान करे। कीर्ति खुशी से चाहते हुए बोली, वाह, मतलब अब हमें घर के प्रेसिडेंट यानी हमारी दादी से परमिशन मिल गया।
अब हर जगह राजकुमारी कीर्ति का राज होगा। फिर अपनी जगह पर उठ सीधा खड़ा होकर सबको अपनी भूरी आंखों से घूरते हुई अपनी क्यूट आवाज में बोली, अब आप लोग के सुकून के दिन गए। अब आप लोग को राजकुमारी कीर्ति के आदेशों का पालन करना होगा। कीर्ति की बात सुन सब डरने का नाटक करने लगे। कीर्ति कियान और अर्पित की ओर इशारा कर कर बोली, आज से आप दोनों राजकुमारी कीर्ति के सहयोगी हुए, आपको हमारी सारी बातें माननी होंगी। कियान और अर्पित अपनी जगह से खड़ा हो कीर्ति के सामने अपना सिर झुका डरते हुए बोले, राजकुमारी आपके सेवक आपके सेवा में हाजिर है, बस आप हुक्म करें। इस वक्त कीर्ति हद से ज्यादा क्यूट लग रही थी। सब आंखें और मुंह खोले कीर्ति को देखने लगे। इस वक्त कीर्ति बिल्कुल अपने बचपन वाले रूप में थी। कीर्ति अपनी क्यूट आवाज में आदेश देते हुए बोली, आप दोनों हमारे लिए अभी के अभी पेस्ट्री और आइसक्रीम लाए, क्योंकि राजकुमारी को भूख लगी है। इतना सुन सब हंसने लगे। कियान मुस्कुराते हुए, राजकुमारी जैसी आपकी आज्ञा बोल अर्पित के साथ मेंशन के अंदर चला गया। कबीर कीर्ति को देखते हुए, यार हमारी लिटिल एंगल कितनी क्यूट है। अगर हमारे ऊपर शासन करने वाली इतनी क्यूट प्रिंसेस हो तो मैं तो उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अमर मुस्कुराते हुए, तुम सही बोल रहे हो, हमारी एंगल ऐसे हंसते मुस्कुराते अच्छी लगती है। कीर्ति के इस रूप को देख आर्यन प्रतीक्ष को देख मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है आज हमारे साथ क्या होगा? हमारी प्रिंसेस अपने असली रूप में आ गई है। अब उसकी शैतानिया को झलने के लिए तैयार हो जाओ, हमें बहुत मेहनत करनी होगी। प्रतीक्ष कीर्ति को अपने प्यार भरी नजरों से देखते हुए, मैं अपने प्रिंसेस के लिए पहले भी हाजिर था और आज भी हाजिर हूँ। वो कुछ भी करे उसका अंश सब कुछ संभाल लेगा। ये सुन आर्यन अपना सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद कीर्ति आइसक्रीम और पस्ती खाकर फिर से अपने पहले वाले रूप में आकर बोली, राजकुमारी बो हो रही है, हमारे लिए एंटरटेनमेंट का इंतजाम किया जाए। अर्पित अपना सिर झुका है, राजकुमारी आपको किस तरह का एंटरटेनमेंट चाहिए? इतना सुनना था। कीर्ति सबसे चहकते हुए बोली, हम सब एक साथ क्यों ना कोई गेम खेले, बहुत मजा आएगा। वीर प्रिंसेस आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन हम क्या खेलेंगे? कीर्ति चहकते हुए, क्रिकेट, हमने देखा है वो खेलने में बहुत मजा आता है। कीर्ति के डिमांड सुन सब एक दूसरे को देखने लगे। कीर्ति पप्पी फेस बनाकर विक्रम जी से, प्लीज पापा खलेते हैं ना, हमारा खेलने का बहुत मन है, आज तक हमने ऐसा कुछ नहीं खेला है। ये सुन सबको कीर्ति के लिए बुरा लगा। तभी विक्रम जी मुस्कुराते हुए, ऐसा हो सकता है राजकुमारी कीर्ति कुछ चाहे और उसकी इच्छा पूरी ना हो। फिर वह आर्यन से बोले, तैयारी करवाओ, आज रजावत मैंशन में क्रिकेट खेला जाएगा। जोड़ कीर्ति खुशी से चाहते हुए, वाह, आज मैं पहली बार किसी के साथ खेलूंगी, बहुत मजा आएगा। कीर्ति के मुस्कुराते चेहरे को देख सबको सुकून मिला। थोड़ी देर बाद रजावत मैंशन के गार्डन में क्रिकेट का पूरा इंतजाम हो गया। जेम्स और लड़के ब्लू के साथ तीनों लड़कियां रेडी होकर मैदान में खेलने के लिए आ गई। रणविजय जी, चंद्रकांत जी, हर्षवर्धन जी, मेनका जी, वीणा जी और कल्याणी जी पास लगे टेंट में बैठ गई। बाकी की लेडीज भी उनके साथ बैठ गई। सबके चेहरे पर मुस्कान था। दो टीम बना, जहां पहले टीम के कैप्टन विक्रम जी को बनाया गया, वही दूसरे टीम के कैप्टन अभिषेक जी को। ये करने वाली कीर्ति थी। यहां तक कि कौन प्लेयर किस टीम में खेल गए ये भी कीर्ति डिसाइड की। जहां विक्रम के टीम में विक्रम, विक्रांत, माधव, कीर्ति, आर्यन, अभिनव, कबीर, कियान, कार्तिक और कृतिका आए, वहीं अभिषेक के टीम में अभिषेक, प्रणव, ऋतिक, अर्पित, अरुण, प्रतीक्ष, अमर, रेयांश, कियारा और वीर आए। गेम शुरू हुआ। पहला टर्न विक्रम के टीम का आया। उनकी टीम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। कीर्ति चिल्ला चिल्ला कर अपने टीम को चेयर करने लगी, उसका साथ बाकी सब देने लगे। इस वक्त कीर्ति बच्चों के जैसे उछल कूद रही, चाहे विक्रम की टीम या अभिषेक की टीम जो भी अच्छा करे, कीर्ति खुशी से कूदने लगती। उसका मकसद हार या जीत नहीं, सिर्फ मस्ती करना था। ऐसे ही 3 घंटे तक गेम चला। लास्ट में विक्रम की टीम जीती। कीर्ति ग्राउंड में आकर कूदने लगी। विक्रम जी उसको अपने कंधे पर उठाकर पूरे गार्डन का चक्कर लगने लगे। वही कीर्ति खिलखिलाकर कर हंसने लगी। उसके हंसने भर से वहां का मौसम चेंज हो गया। सबसे चेहरे पर मुस्कान आ गया। भले ही कीर्ति 18 साल की थी, लेकिन दिखने में वो केवल 14-15 साल की लगती। गेम खत्म होने के बाद सब हॉल में आकर सोफे पर लेट गए। कीर्ति को अब थकावट के कारण नींद आने लगा। राधिका और आशा जी सबको पानी लाकर दी। रिद्धि जी सबसे बोली, लंच का टाइम हो गया है, आप लोग फ्रेश हो जाए, लंच करने के बाद आप लोग रेस्ट कर लीजिएगा। उनकी बात सुन सब अपने अपने रूम में जाने लगे, लेकिन कीर्ति अपनी जगह से नहीं हिली। कीर्ति मासूम शकल बनाकर आर्यन के सामने अपने हाथ उठा बोली, भाई गोदी। कीर्ति के ऐसा बोलते ही आर्यन मुस्कुराते हुए उसको गोद में उठकर उसके रूम की ओर बढ़ गया।
सबके जाने के बाद मेनका जी हमारी गुड़िया के आने के बाद हमारी घर की खुशियां वापस आ गई। बस भगवान अब हमारे घर में ऐसे ही खुशियां बनी रहे। वीणा जी मुस्कुराते हुए, मीनू सिर्फ तुम्हारे घर नहीं हमारे घर की भी खुशियां वापस आ गई। याद है ना कैसी हालत हुई थी कियान, पूर्वी और विजय की कीर्ति के जाने के बाद। उनको पहले जैसे हंसता मुस्कुराते देख मैं बता नहीं सकती हूँ मेरे दिल को कितना शांति मिला है। वीणा जी बात सुन मेनाक जी को याद आया कीर्ति के जाने के बाद सिर्फ रजावत मेंशन ही नहीं शेखावत मेंशन की खुशियां भी खत्म हो गई थी। यहाँ तक कि बाकी परिवार की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। सबके खुशियों की चाबी कीर्ति थी। थोड़ी देर बाद सब नीचे आकर लंच किए। कीर्ति को इस बार विक्रम जी अपने हाथों से लंच करवाए। वो लंच करते करते सो गई तो विक्रम जी कीर्ति को उसके रूम में सुला दिए। कियारा और कृतिका भी एक कीर्ति के साथ उसके रूम में सो गई। घर के सारे बड़े और लेडीज भी रेस्ट करने चली गई। विक्रम जी बाकी सब के साथ अपने स्टडी रूम में चले गए क्योंकि उनको सबसे बहुत जरूरी बात करना था। रजावत मेंशन स्टडी रूम। मार्शल के बोलने के बाद विक्रम, विक्रांत, अभिषेक, प्रणव और ऋतिक के एक्सप्रेशन पहले के अपेक्षा काफी डार्क हो गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। वो लोग आकाश अपने कॉलेज टाइम से जानते थे क्योंकि आकाश उनका जानी दुश्मन था। उनको कारण नहीं पता लेकिन डेविल्स इतना जानते थे, आकाश विक्रम से हद से ज्यादा नफरत करता है। डेविल्स याद करने लगे कैसे इन सब की शुरुआत हुई। फ्लैशबैक जब विक्रम और उसके दोस्त मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस वक्त उनको पता चला इन दिनों मुंबई से काफी लड़कियां गायब हो रही है। उसके कुछ दिन बाद विक्रम की बहन मानसी का किडनैप हो गया। उसके साथ उनके कॉलेज की कई लड़कियों का किडनैप हुआ था। राजवत और राठौर फैमिली के काफी कोशिश के बाद भी मानसी का कुछ पता नहीं चला। उस वक्त विक्रम पहली बार माफिया वर्ल्ड में आए। काफी कोशिश करने के बाद उसको पता चला इन सब के पीछे पारस गैंग का हाथ है। किसी तरह उसको पारस गैंग के उस जगह का पता चल गया जहां लड़कियों को रखा गया था। उस वक्त विक्रम और उसके दोस्त सबसे बचकर मानसी के साथ 1000 लड़कियों को उस गैंग से बचाए। इस हादसे के बाद विक्रम को पता पारस गैंग के लड़कियों को बेचने के अलावा और भी कई तरह के इनलीगल काम करता है, जिसमें एक है शहर में बच्चों और स्टूडेंट को ड्रग सप्लाई करना। उनके कॉलेज में भारी मात्रा में ड्रग सप्लाई करने वाला यही गैंग है। इसके कारण कई लड़के और लड़कियां की जान चली गई। ये सब जाकर विक्रम और उसके दोस्तों को काफी गुस्सा आया। सारी बात चलने के बाद विक्रम और उसके दोस्त पारस गैंग का पूरी दुनिया और माफिया वर्ल्ड से नामो निशान मिटा दिए। इस हादसे के बाद माफिया वर्ल्ड में एक नया नाम आया, ब्लैक ड्रैगन। कुछ वक्त बाद विक्रम, अभिषेक, प्रणव, विक्रांत और ऋतिक अमेरिका चले गए अपने स्टडी के लिए। अमेरिका जाने के बाद विक्रम और उसके दोस्त पूरी तरह से माफिया वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो गए। उनके नाम से पूरा माफिया वर्ल्ड कांपने लगा क्योंकि ब्लैक ड्रैगन और उसके मेंबर हद से ज्यादा क्रूअल और हार्टलेस थे। फ्लैशबैक इन ऋतिक हैरानी भरे लहजे में, मतलब वो आकाश जो कॉलेज में हमेशा विक्रम से कंपटीशन करता, उससे आगे जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता, वही आकाश प्रताप सिंह था। विक्रांत गुस्से में, कमीना हमसे कॉलेज में जीत नहीं पाया तो हमारी फैमिली को टारगेट किया। हमें लगा था हारने के कारण उसकी और हमारी दुश्मनी थी, लेकिन मामला इतना गहरा है इसका हमें कोई आइडिया नहीं था। प्रणव सीरियस आवाज में, तुम लोग भूल रहे हो वो भले ही विक्रम से हमेशा हारता लेकिन वो एक रियल जेनियस था। उसका दिमाग बिल्कुल विक्रम के जैसे चलता था, जिसे तुम लोग भी नकार नहीं सकते। प्रणव की बात सुन सब सोच में पड़ गए क्योंकि उसका कहना बिल्कुल सच था। मेडिकल हो या टेक्नोलॉजी या फिर माफिया में पकड़, हर फील्ड में आकाश विक्रम से ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। जिसका जीता जाता एग्जाम्पल उनके सामने कीर्ति के रूप में है। विक्रम सबकी मार्शल से बोला, उसका अमेरिका के माफिया जॉन से क्या रिलेशन था? उसके जैसा माफिया बिना वजह किसी की मदद नहीं करेगा। मार्शल समझ गया विक्रम क्या जानना चाहता है। मार्शल विक्रम से बोला, बिग ब्रो, आपको मारने के लिए वो काफी कोशिश किया लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। रजावत फैमिली उस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था जिससे वो डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकता था, इसलिए अपने पावर को माफिया वर्ल्ड में बढ़ाने के लिए वो जर्मनी के सबसे बड़े माफिया जॉन वोल्टन की इकलौती बेटी मरिया वोल्टन को अपने प्यार के जाल में फंसकर उससे शादी कर लिया। उस वक्त तक आकाश का माफिया की दुनिया में पकड़ मजबूत हो गया था, इसलिए जॉन की उससे प्रॉब्लम नहीं हुआ, और ऐसे भी जॉन दुनिया से सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से करता था। आकाश और मरिया के शादी के कुछ साल बाद जॉन को आकाश की सच्चाई पता चला। शादी के कुछ महीने बाद ही आकाश उसके बसीनेस के साथ उसके माफिया की पोजीशन को हथिया कर जर्मनी का सबसे पावरफुल माफिया बन गया। उसकी बाद की कहानी आप लोग को रुद्र के पास्ट और बाकी के पिछले चैप्टर में पता चल चुका होगा।
मार्शल की पूरी बात सुन स्टडी रूम में सन्नाटा छा गया। पूरी बात सुनने के बाद प्रतीक्ष, आर्यन, अमर, कबीर और रेयांश की आंखें गुस्से में लाल हो गया। उनका बस चले तो वो लोग अभी के अभी आकाश के साथ पूरे प्रताप परिवार को बर्बाद कर दे, लेकिन इस वक्त ऐसा करना उनके लिए सही नहीं था, क्योंकि सारी बात सुनने के बाद उनको इतना पता चल चुका था, आकाश ले पीछे कोई और भी है। इस वक्त विक्रम के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। विक्रम अपनी सर्द आवाज में बोला, आज तक वह हमारे साथ गेम खेलता रहा, अब बारी हमारी है। जिस साम्राज्य को बनाने के लिए वो इतना कुछ किया, उस साम्राज्य उसी के सामने बर्बाद करूंगा। फिर विक्रम सबको अपना प्लान बताने लगा। जैसे जैसे सब विक्रम की बात सुनने लगने, उनके चेहरे पर खतरनाक स्माइल आने लगा। इस वक्त वहां बैठा हर इंसान किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। कबीर, अब मजा आएगा उसके साथ गेम खेलने में, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कबीर की बात सुन सब मुकुराने लगे। मार्शल विक्रम से, बिग ब्रो उस आकाश के बेटे रुद्र प्रताप सिंह के साथ क्या करना है? क्योंकि हमें जितना इन्फॉर्मेशन मिला है उसके अनुसार भले ही प्रताप फैमिली का हर मेंबर रजावत परिवार को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन रुद्र प्रताप सिंह को उससे कोई मतलब नहीं है। विक्रम अपनी कोल्ड आवाज में, उसके साथ अभी कुछ मत करना, लेकिन उस पर नजर रखो। थोड़ी देर इंपॉर्टेंट बातें कर सब बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही उनके कानों को कीर्ति की प्यारी आवाज के साथ उसकी खिलखिलाहट सुनाई दिया। इस आवाज को सुन सबके दिल में सुकून उतर आया। कुछ ही वक्त में कीर्ति सबकी जान बन गई थी। उन लोगों को बात करते हुए टाइम का पता नहीं चला गया, अब तक शाम हो गया। कीर्ति को हॉल में देख मार्शल की आंखों हल्की नमी के साथ एक चमक आ गया। बचपन में कीर्ति और मार्शल का एक अलग बाउंड था। मार्शल बचपन में कीर्ति का पर्सनल ट्रेनर के साथ उसका पर्सनल गार्ड था। कीर्ति मार्शल से काफी ज्यादा अटैच थी, वही हाल मार्शल का था। कीर्ति जब किडनैप हुई उस वक्त मार्शल किसी काम से बाहर गया था। विक्रम से खुश होकर बोला, बिग ब्रो, क्या मैं लिटिल एंगल से जाकर मिलूं? फिर थोड़ा नर्वस होकर बोला, क्या उनको मैं याद हूंगा? क्या वो मुझसे बात करेगी? मार्शल की बात सुन विक्रम कीर्ति को देखते हुए बोले, अपनी लिटिल एंगल से जाकर मिलो, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। इतना बोल सबके पास हॉल में आ गए। इस वक्त मार्शल काफी ज्यादा नर्वस लग रहा था। वो कीर्ति के थोड़ी दूर पर खड़ा होकर हल्की आवाज में बोला, HYYY, माई लिटिल एंगल। इस आवाज को सुन अचानक कीर्ति के आंखों में चमक आ गया। वो इस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानती थी। इस अचानक कुछ ऐसा कि जिसे देख सब साथ जोर से बोले, प्रिंसेस। उनके चेहरे पर डर दिखने लगा। मार्शल कीर्ति से मिलने के पहले काफी ज्यादा नर्वस था। उसको जब से पता चला कीर्ति वापस आ चुकी है तब से वह उससे मिलना चाहता था, लेकिन विक्रम के दिए काम के वजह से वह वापस नहीं आ पाया। मार्शल को यह भी पता कीर्ति अपने बचपन की कुछ यादें भूल चुकी है। ये भी हो सकता है कीर्ति उससे भूल गई होंगी। मार्शल कीर्ति के पीछे से अपने अंदर कई तरह के इमोशन समटे कांपती आवाज में बोला, HYYY, माई लिटिल एंगल, हाउ आर यू? जानी पहचानी आवाज को सुन कीर्ति के ओठों पर गहरी मुस्कान और आंखों में एक चमक आ गया। मार्शल के बोलते ही सब लोग कीर्ति को देखने लगे। सबको जानना था क्या कीर्ति को मार्शल याद है। सब कीर्ति तो देख ही रहे थे, तभी कीर्ति सोफे पर चढ़ पीछे नीचे की ओर कूद गई। कीर्ति के ऐसा करते ही सबकी जान हलक में आ गया। सब एक साथ तेज आवाज में बोले, प्रिंसेस। लेकिन फिर अपने सामने का नजारा देख सबको चैन के साथ ओठों पर मुस्कान आ गया। इस वक्त कीर्ति मार्शल के गोद में बच्चों के जैसे लिपटी थी। हुआ यूं, जैसे ही कीर्ति मार्शल की आवाज सुनी, बचपन की तरह जहां बैठी थी वहीं से उस पर कूद पड़ी। मार्शल अपने आदत अनुसार उसको कैच कर लिया। कीर्ति को अपने गले लगा। मार्शल हल्के गुस्से में, लिटिल एंजल, ये क्या हरकत थी? अभी आपको चोट लग जाती तो आप कब सुधरेगी बच्चा? मार्शल के प्यार भरी डांट सुन कीर्ति उससे अगल हो मुस्कुराते हुए बोली, ऊहू, माय हैंडसम ब्रो, आपके होते हुए आपकी लिटिल एंगल को कुछ हो सकता है क्या? हमें आप पर खुद से ज्यादा यकीन है। आप हमें कुछ नहीं होने देंगे। और रही बात सुधरने की तो वो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, बोल हंसने लगी। कीर्ति के मुंह से इतने सालों बाद अपने लिए फिर से हैंडसम ब्रो, मार्शल की आंखों में नमी आ गया। उसके दिल में आज तक कीर्ति को प्रोटेक्ट नहीं कर पाने का गिल्ट था। मार्शल कीर्ति के सामने अपने घुटने के बल बैठ रुधी आवाज में बोला, सॉरी लिटिल एंगल, आपके हैंडसम ब्रो आपको प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। मैं आपके विश्वास पर खड़ा उतर नहीं पाया। मार्शल के ऐसा करते ही कीर्ति जल्दी से नीचे बैठ उसके गले लग बोली, नहीं ब्रो, आप फेल नहीं हुए। आपके होते हुए ना कोई मुझे कल हार्म कर पाया और ना ही आज कर पाएगा। जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तो प्लीज आप ऐसे मत करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आपकी एंगल रोने लगेगी।
क्या आप चाहते हो आपकी एंजल रोने लगे? कीर्ति के नीचे बैठते ही मार्शल उसके जल्दी से खड़ा बोला, बच्चा ऐसे मत बैठो, आपके पैरों में दर्द होगा। फिर उसके फोरहेड पर किस कर, आपके ब्रो आपको कभी रोता हुआ नहीं देख सकते। फिर कीर्ति का मूड ठीक करने के लिए बोला, ऐसे भी आप इतनी पतली हो कि हवा के एक झोंका आने पर उड़ सकती हो, तो फिर दर्द होना कौन सी नई बात है? मार्शल के इस बात पर सब हंसने लगे, वही कीर्ति चिढ़ गई। कीर्ति बचपन में ज्यादातर किसी के साथ ना होने पर मार्शल के साथ रहती थी, इसलिए दोनों के बीच ऐसी नोक-झोंक डेली होता। मार्शल कीर्ति से बड़ा भले था लेकिन उसके साथ बिल्कुल बच्चा बन जाता। कीर्ति मुंह बनाकर मार्शल से बोली, आप कौन से स्ट्रांग हो, और मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूं। भूलो मत, इसी बच्ची ने द ग्रेट रेड मॉन्स्टर कितने ही बार बुरी तरह हराया है। कीर्ति की बात किसी को समझ नहीं आया, लेकिन कीर्ति के मुंह से रेड मॉन्स्टर सुन मार्शल की आंखें हैरानी में बड़ा हो गया। मार्शल का रिएक्शन देख कीर्ति समझ गई, जरूर उसके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जो नहीं निकलना चाहिए था। कीर्ति सबके देख अपने दांत दिखा, वापस अपने दोस्तों और दादा जेड के पास आकर उनसे बात करने लगी। मार्शल के साथ विक्रम के आंखों में भी कुछ हैरानी के भाव आ गया। कीर्ति के जाने के बाद मार्शल को होश आया। अपने सामने कीर्ति को ना देख वो विक्रम से पैनिक करते हुए बोला, बिग ब्रो आपने सुना वो क्या बोली, रेड मॉन्स्टर? लेकिन लिटिल प्रिंसेस को कैसे पता चला? इसके बारे में सिर्फ कुछ लोगों को पता है, तो एंगल को कैसे पता चला? मुझे अभी जानना है। बोल जैसे ही कीर्ति के पास जाने को हुआ, विक्रम अपनी शांत आवाज में बोले, प्रिंसेस से बाद में बात करना, अभी वो काम करो जो मिला है। विक्रम जी बात सुन मार्शल अपना सिर हिला मेंशन से निकल गया। थोड़ी देर बाद कर शेखावत, सिंघानिया, रावत और अग्निहोत्री फैमिली अपने घर के निकल गई। किसी को जाने का मन नहीं था, लेकिन अपने काम के कारण उनको जाना पड़ा। राठौर फैमिली के सारे बड़े चले गए। कियान कॉलेज में मिलने का बोल अपनी फैमिली के साथ निकल गया। अब वहां सिर्फ रिजावत फैमिली के साथ वीर और कृतिका बची। विक्रम को चंद्राकत जी से कुछ बात करना था, इसलिए वो उनके साथ स्टडी रूम में चले गए। सबके जाने के बाद कीर्ति कृतिका, वीर, अर्पित और आरुण के साथ गार्डन में आकर खेलने लगी। थोड़ी देर बाद आर्यन और प्रतीक्ष गार्डन में लगे बेंच पर बैठे उनको देखने लगे। उनको बैठा देख कीर्ति उन दोनों को अपने साथ पकड़म पकड़ाई खेलने को बोली। कीर्ति के खुशी के लिए दोनों मान गए। 1 घंटा खेलने के बाद सब थक हार कर जमीन पर लेट गए। सर्वेंट उनके पानी लाकर दिए, सब उठकर पानी पीने लगे। वीर आज तो मजा आ गया इतने टाइम बाद ऐसे खेलकर। फिर कीर्ति को हक कर बोला, प्रिंसेस यू आर द बेस्ट। वीर के हक करते ही प्रतीक्ष को जलन हुआ और वो कीर्ति को वीर से अलग कर अपने गले लगा, उसको घूरने लगा। प्रतीक्ष के इस एक्शन पर आर्यन धीरे से हो गया इसका पॉसेसिव मोड चालू, बोल कृतिका को अपने से चिपका लिया। प्रतीक्ष अभी वीर को घूर ही रहा था, तभी वहां मार्शल और विक्रम आए। सबको एक साथ देख विक्रम, क्या बात है, आज मेरे सारे बच्चे एक साथ? विक्रम की बात सुन सब मुकुराने लगे, लेकिन जैसे ही कीर्ति का ध्यान मार्शल पर गया, वो अपने दांत दिखा बोली, हैंडसम ब्रो आप कब आए? आप तो चले गए थे। मार्शल समझ गया कीर्ति उससे कुछ छुपा रही है। मार्शल अपनी आंखें छोटी कर कीर्ति से बोला, लिटिल एंगल, पहले तुम ये बताओ रेड मॉन्स्टर को कैसे जानती हो, और सबसे बड़ी बात तुमने मुझे कब और किस चीज में हराया? मार्शल के ऐसा बोलने पर कीर्ति अपनी नजरें छुड़ाते हुए बोली, ब्रो हमने ऐसा कब बोला, और यह रेड मॉन्स्टर कौन है? हम किसी को नहीं जानते। इस वक्त कीर्ति हद से ज्यादा क्यूट लग रही थी। कीर्ति के इस एक्शन से सब समझ गए कीर्ति उनसे कुछ छुपा रही है। मार्शल कुछ सोचने लगा, तभी अचानक उसको कुछ याद आया, उसको शौक लगा। वो हैरानी भरी आवाज में बोल, कहीं तुम वो लिटिल मॉन्स्टर तो नहीं हो जो हमेशा मुझे ऑनलाइन फाइट में चिढ़ा करती, साथ ही जिद करके लड़ाइयां और हारने के बाद चिढ़कर रोने लगती? मार्शल की बात सुन कीर्ति का मुंह बन गया। वो मुंह बनाकर बोली, ब्रो कुछ भी मत बोलो। माना कि मैं कई बार आपसे हार जाती लेकिन रोती नहीं थी, और लड़ाई आप शुरू करते होते मैं नहीं, और ऐसे भी आप भी मुझसे कई बार हार चुके हो। कीर्ति की बात सुन मार्शल अपनी आंखें छोटी कर, अच्छा लिटिल मॉन्स्टर में लड़ाई शुरू करता था, वो तुम थी जो हमेशा मेरे गेम में बीच आकर गिलहरी जैसे उछलते कूदते रहती, और अगर मैं कुछ बोले तो मुझे चिढ़ाने लगती। उन दोनों की बात किसी को समझ नहीं आया, तभी अर्पित उनके बीच आकर बोला, 1 मिनट आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो? फिर मार्शल से, ब्रो आप प्रिंसेस को पहले से कैसे जानते हो, और यह रेड मॉन्स्टर और लिटिल मॉन्स्टर का क्या सीन है, मुझे भी जानना है। अर्पित की बात सुन सब उसके बोलने का इंतजार करने लगे। वही कीर्ति और मार्शल के आंखों में हल्की नमी लेकिन ओठों पर मुस्कान आ गया। मार्शल तुम लोग को पता है मैं एक इंटरनेशनल फाइटर हूं, साथ ही मुझे रेसिंग का काफी शौक है।
कई साल पहले हमारी कंपनी दुनिया का सबसे बेस्ट और एडवांस फाइटिंग ऐप बनाया जिसमें बड़े बड़े बेस्ट प्लेयर भाग ले सकते थे, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। लिटिल एंजल के जाने के बाद मेरा ध्यान पूरी तरह से काम में लग गया, लेकिन जब ये गेम लॉन्च हुआ तो मुझसे याद आया मेरी एंजल को मेरा फाइट करना बहुत पसंद था, इसलिए मैं भी अपना इड बनाया। कुछ समय बाद रेड मॉन्स्टर जो कि मेरा इड था वो काफी फेमस ही गया, लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में लिटिल मॉन्स्टर आई जिसको भले ही फाइट नहीं आता, लेकिन जब भी मैं फाइट करता बीच में कूद जाती, बात नहीं करने पर चिढ़ने लगी, उसके कैसा करने पर हमेशा मुझे एंगल की याद आती। धीरे धीरे मुझे उसकी आदत हो गया और वह मेरे खुशी की वजह बन गई, लेकिन मेरे काफी कोशिश करने के बाद भी मुझे उसका कुछ पता नहीं चला। मार्शल की बात सुन कीर्ति बोली, ऐसा नहीं है, मैं आपको परेशान करना चाहती थी, लेकिन जब भी मैं बोर होती ऐसा कुछ करने में मुझे मजा आता और आपको चिढ़ने में कुछ ज्यादा ही बोल हंसने लगी। जहां मार्शल की बात सुन सब इमोशनल हो गए, वहीं कीर्ति की बात सुन सब हंसने लगे। मार्शल कीर्ति को अपने गले लगा, शैतान बच्ची तुम कभी नहीं सुधरोई। कीर्ति कभी नहीं। सब हंसने लगे। मार्शल कीर्ति से अलग होकर, एंगल जो भी हो आपको सजा तो मिलेगी, आपने मुझे बहुत परेशान किया, सबके सामने मेरा मजाक बना देती और मैं आपसे नाराज भी नहीं हो पाता क्योंकि आप मुझे माना लेती, इसलिए आपकी सजा है। बोल कुछ ऐसी बात बोले जिसे सुन कीर्ति को शौक लगा। कीर्ति रोनी सूरत बना, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो ब्रो। मार्शल कीर्ति से अलग होकर सीरियस आवाज में बोला, एंगल अगर गलती हुआ है तो सजा भी मिलनी चाहिए और आपकी सजा ये है, कल से आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करोगी। ट्रेनिंग कीर्ति के लिए बचपन से कोई सजा से कम नहीं था। ना उसको पहले एक्सरसाइज और ट्रेनिंग करना पसंद था और ना ही आज। भले कि कीर्ति के पास जादुई शक्तियां हैं जिससे वो खुद को बुरी शक्तियों से बचा सकती है, लेकिन अपनी शक्तियों यूज कहीं और कभी भी नहीं कर सकती है। इस बात को विक्रम अच्छे से जानते हैं। उनका ही प्लान था कीर्ति को फिजिकल ट्रेनिंग देने का। कीर्ति अपने चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत लिए मार्शल से बोली, हैंडसम ब्रो, आप अपनी एंजल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जो हुआ अनजाने में हुआ। रेड मॉन्स्टर आप हो ये बात मुझे पता नहीं था। प्लीज सजा कैंसिल कर दो। आप अच्छे से जानते हो मुझे ट्रेनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बोल उसको मासूमियत से देखने लगी। कीर्ति के मासूम चेहरे का मार्शल पर कोई असर नहीं हुआ। वो कीर्ति को बचपन से जानता था, जब भी कीर्ति को कोई काम नहीं करना हो तो वो ऐसे ही करती है। मार्शल के कुछ ना बोलने पर कीर्ति का मुंह बन गया। वही कीर्ति की हालत पर सब हंसने लगे। सबको खुद पर हंसता देख कीर्ति सबको घूरने लगी। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वह विक्रम के गले लग शिकायती लहजे में बोली, डैडा देखो सब आपकी प्रिंसेस को परेशान कर रहे हैं, आप सबको पनिश करो। कीर्ति के गले लगते ही विक्रम जी प्यार से उसका सिर सहलाते हुए सबको घूरने लगे। विक्रम जी की सर्द नजर खुद पर महसूस कर सब शांत हो गए। विक्रम अपनी कोल्ड आवाज में, कल से प्रिंसेस के साथ तुम लोग भी ट्रेनिंग करोगे और तुम सबको ट्रेनिंग मार्शल देगा। फिर कृतिका से बच्चा आप भी कल से ट्रेनिंग लोगो। विक्रम की बात सुन वीर, अर्पित, आरुण और कृतिका उनको हैरानी से देखने लगे, लेकिन फिर सब हाँ में सिर हिला दिए क्योंकि उन लोगों में विक्रम की बात काटने की हिम्मत नहीं थी। वही कीर्ति विक्रम जी के सीने से अपना सिर निकाल उन सबको एक शरारती मुस्कान देने लगी। कीर्ति को इस तरह मुस्कुराते देख सब समझ गए कीर्ति ये सब अकेले ट्रेनिंग ना करना पड़े, इसलिए कि कीर्ति को अपने साथ लेकर विक्रम जी मैंशन के अंदर चले गए। आर्यन, प्रतीक्ष और मार्शल भी चली गई। उनके जाने के बाद वीर, यार प्रिंसेस खुद तो फंसी, हमें भी फंसा दी। कृतिका चिढ़कर, हाँ आप सब और हंसो, सबसे ज्यादा आप ही एंगल पर हंस रहे थे। लो मिल गया सजा, अब सुबह 5 बजे उठने के लिए तैयार हो जाओ। बोल वह भी सबके पीछे मेंशन में जाने लगी। कृतिका की बात सुन आरुण और अर्पित वीर को घूरते हुए कृतिका के पीछे चला गया। उसके जाने के बाद अर्पित और आरुण एक दूसरे को देख मेंशन के अंदर चले आए। अगली सुबह इस वक्त पूरी रजावत फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी। कीर्ति को आज राधिका जी अपने हाथ से खाना खिला रही थी। सुबह 2 घंटे ट्रेनिंग करने के बाद उसको काफी भूख लगा था, इसलिए वो आज कुछ ज्यादा खा रही थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद कीर्ति, अर्पित और आरुण मेंशन से बाहर निकले तो उसको बाहर वीर और कृतिका मिले। पांचों एक साथ कॉलेज के लिए निकल गई। वहीं आर्यन और विक्रम जी सबसे मिलकर ऑफिस के लिए निकल गए। कॉलेज का माहौल आज भी डेली के जैसा चहल पहल वाला था। कुछ स्टूडेंट अपने ग्रुप के साथ घूम रहे थे तो कुछ अकेले किसी खाली जगह बैठे अपने बुक में पूरी तरह घुसे, तो कुछ कपल खुद में बिजी थे। कॉलेज के एंट्रेंस पर ऋषि, चाहत, शिव और सिया कियान के आने का बेसब्री वेट कर रहे थे। ऋषि गुस्से में, यार यह कियान कहाँ रह गया? डेली तो अब तक आ जाता है, आज पता नहीं कहाँ रह गया। शिव, तुम गुस्सा क्यों रहे हो?
वो आता ही होगा और यहाँ खड़ा होकर कियान के आने का इंतजार करने से अच्छा हम अंदर चलकर करते हैं। देखो सब हमें ही देख रहे हैं। शिव के बोलने पर ऋषि के साथ बाकी सब देखो तो आते जाते स्टूडेंट उन्हें ही देख रहे थे। ऋषि जिद करते हुए जिसको देखना हो देखे, मैं अंदर नहीं जा रहा और ऐसे भी मुझे जानना है कियान किस सुरपीस की बात कर रहा था। कीर्ति कियान को अपने दोस्तों से कुछ भी बताने को माना की थी क्योंकि वो उनको सुरपीस देना चाहती थी। भले ही कीर्ति की बात सुन कियान किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन रात को ऋषि के कॉल आने वो इतना हिंट दे दिया कि कल उनको एक बड़ा सुरपीस मिलने वाला है। क्या सुरपीस मिलने वाला है, इस चक्कर में ऋषि रात भर नहीं सोया। आज समय से पहले कॉलेज आ गया। उनका इंतजार खत्म हुआ और कियान की कार कॉलेज के कैंपस में इंटर हुआ। अपनी कार पार्किंग में लगाकर कियान अपने दोस्तों के पास आया। कियान को देख ऋषि एक्साइटेड होकर, कहाँ है हमारा सुरपीस, जल्दी दिखाओ। ऋषि को इतना एक्साइटेड देख कियान मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है, बस थोड़ी देर वेट करो, सुरपीस आता ही होगा। कियान की बात सुन अब चाहत चिढ़ने लगी। वो बोली, यार तुझे बताना है तो बता, नहीं तो हम क्लास में चले, ऐसे भी क्लास का टाइम हो गया है। देखो सारे स्टूडेंट क्लास में जा चुके हैं, क्या कोई तुम लोग को दिख रहा है? चाहत की बात सुन सब ग्राउंड में देखने लगे, तभी उनके आगे एक कार आकर रुका। उस कार को देख कियान के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गया। कियान तुम लोग का सुरपीस आ गया, अपने सामने देखो। कियान के बोलने पर चारों सिर घुमा, जैसे ही अपने सामने देखे अपने सामने खड़े इंसान को देख चारों शौक में अपनी जगह खड़े रह गए, लेकिन अगले ही पल उनके ओठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गया। उनके सामने खड़ी कीर्ति मुस्कुराते हुए उनको देख रही थी। चारों भागकर एक साथ कीर्ति को कसकर गले लगा लिए। कीर्ति भी मुस्कुराते हुए उनको अपने गले लगा कि इतने समय बाद अपने दोस्तों से मिलकर कीर्ति काफी खुशी हुई। चारों के बीच कीर्ति पूरी तरह चिप गई, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। वही अपने चारों दोस्तों को अपनी प्यारी बहन से लिपटा देख कियान को जलन होने लगा। वो तेज कदमों से उनके पास आकर कीर्ति को सबसे अलग कर अपने गले लगा। हल्के गुस्से में सबको बोला, क्या तुम लोग मेरी बहन को अपने बीच में दबाना बंद करोगे? देखो उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। कियान की बात सुन चारों को अपनी गलती का एहसास हुआ। बीच में दबने के कारण कीर्ति का पूरा फेस लाल हो गया था, जिसे देख उनको बुरा। कीर्ति अपने दोस्तों से, नहीं हमें दर्द नहीं हुआ, इनफैक्ट आप सबसे मिलकर हमें काफी खुशी मिला। कीर्ति के बोलने पर उनको शांति मिला। सब अभी बात कर रहे थे, तभी उनके पास कृतिका, वीर, अर्पित और अरुण पहुंचे। अरुण टाइम देखकर, क्लास का टाइम हो गया है, तुम लोग क्लास में जाओ। फिर कीर्ति को अपने सीने से लगाकर, बच्चा कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल करना, आपके भाई तुरंत आपके सामने आ जाएंगे। कियान अरुण से, डोंट वरी भाई, मैं प्रिंसेस का अच्छे से ख्याल रखूंगा। कियान की बात सुन अरुण अपना सिर हिला दिया। फिर सब अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।